ये इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं लगता, न ही असफलता से लगता है, बल्कि उस भविष्य से लगता है जो अभी आया ही नहीं। किसी ने बहुत गहरी बात कही है, चिंता उस कर्ज की तरह है जो हम उस भविष्य के लिए चुकाते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। और भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारा मन ही हमारी चिंता और डर का कारण है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को पूरी तरह शांत किया जा सके? आज की ये कहानी साथियों, भगवान बुद्ध की एक ऐसी सीख बताने वाली है जो आपकी चिंता, डर और बेचैनी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक था जो हर समय चिंता और डर में डूबा रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। वो सोचता रहता, अगर मेरा काम खराब हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर भविष्य में मैं असफल हो गया तो। इन विचारों ने उसके मन को इतना ज्यादा घेर लिया था कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसका मन हर समय बेचैन रहता था। एक दिन वो अपने मन की इस परेशानी से तंग आ गया और उसने तय किया कि वो भगवान बुद्ध के पास जाएगा। शायद वही उसे इस चिंता से मुक्ति का रास्ता बता सके। वो लंबा सफर तय करके भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वो उनके सामने बैठा और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है। मैं जितना इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही बढ़ जाती है। कृपया मुझे रास्ता बताइए, मैं इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने उसकी पूरी बात को बहुत ध्यान से सुना। कुछ देर तक वो शांत बैठे रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारा डर वास्तविक नहीं है। युवक ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, भगवान, अगर ये वास्तविक नहीं है तो मुझे इतना कष्ट क्यों होता है? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन वास्तविकता और कल्पना में फर्क करना भूल गया है। फिर बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति रात के समय जंगल से गुजर रहा है और रास्ते में उसे एक रस्सी दिखाई दे, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे लगे कि वो तो सांप है, तो क्या होगा? युवक बोला कि वो डर जाएगा। बुद्ध ने पूछा, लेकिन सच में वो सांप तो है नहीं, सिर्फ रस्सी है, फिर डर क्यों पैदा हुआ? युवक कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, क्योंकि उसने उसे सांप समझ लिया। बुद्ध अब मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी चिंता की जड़ है। बुद्ध ने आगे कहा कि मन किसी घटना को देखता है और फिर उसके बारे में कहानी बना देता है। वो सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। धीरे धीरे ये कल्पनाएं भविष्य के डर में बदल जाती हैं। लेकिन सच ये है कि वो भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी मन उसे सच मानकर डरने लगता है। बुद्ध ने कहा, मन की सबसे खतरनाक आदत है वर्तमान को छोड़कर भविष्य में भटकना। जब मन वर्तमान में नहीं रहता, तब वो कल्पनाएं बनाने लगता है और वही कल्पनाएं चिंता बन जाती हैं। युवक ने पूछा, भगवान, अगर चिंता मन की कल्पना है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध बोले, वर्तमान में लौटकर। फिर बुद्ध ने उसे एक बहुत सरल अभ्यास बताया। उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। युवक ने आंखें बंद की। बुद्ध बोले, सांस अंदर जा रही है, इसे महसूस करो। सांस बाहर जा रही है, इसे भी महसूस करो। कुछ ही मिनटों में युवक का मन थोड़ा शांत होने लगा। बुद्ध बोले, जब तुम अपनी सांसों को देखते हो तब तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाता है, और जब मन वर्तमान में होता है तब चिंता गायब हो जाती है।
क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। ये दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो तुम वर्तमान में होते हो या चिंता में होते हो। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो मन शांत हो जाता है। कुछ देर ध्यान करने के बाद युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया, मैं अपने डर से नहीं, अपनी कल्पनाओं से परेशान था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन को तो कहानी बनाने की आदत है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर कहानी पर विश्वास नहीं करता। फिर बुद्ध ने उसे एक अंतिम सीख दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें चिंता या डर महसूस हो तो अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या ये सच में हो रहा है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? अगर वो सिर्फ कल्पना है तो उसे जाने दो और फिर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। धीरे धीरे युवक ने इस अभ्यास को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी चिंता कम होने लगी। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। साथियों, याद रखिए, चिंता का मतलब ये होता है कि आप भविष्य में जी रहे हैं और शांति का मतलब होता है आप वर्तमान में जी रहे हैं। जब आप पूरी तरह इस पल में जीना सीख जाते हैं तो जीवन सरल और हल्का हो जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आपके मन में डर या चिंता आए तो बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, अभी इस पल में सब कुछ ठीक है। यही भगवान बुद्ध की सीख है और यही मन की सच्ची आज़ादी है। अगर आपको भगवान बुद्ध की ये सीख दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में यही संदेश शांति लेकर आए। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, जीवन को समझने की चाबी लेकर आते हैं। धन्यवाद।